हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, कल की डेट में आरपीएफ का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ये नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, जैसे कि यहाँ पे बात करें कि क्या ये नोटिस फेक तो नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि इतनी कम वैकेंसी आरपीएफ में होना संभव नहीं है, इसलिए ये नोटिस फेक है। तो ये नोटिस कहाँ पर आया है, किस वेबसाइट पर आया है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या ये नोटिस फेक है या फिर रियल है, वो भी आपको बताऊंगा। अगला सवाल यहाँ पर स्टूडेंट का आ रहा है कि एएलपी टेक्नीशियन में भी वैकेंसी कम आएंगी, क्योंकि होता क्या है कि जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन सामने आती है, स्टूडेंट हो जाते हैं डीमोटिवेट। अब स्टूडेंट को लग रहा है कि एएलपी टेक्नीशियन की भी ज्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगला सवाल आता है कि अगला जो नोटिस है वो किस वैकेंसी का आ सकता है, क्योंकि रेलवे में वैकेंसीज बहुत सारी हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टीटीई और आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन। तो किसका नोटिस अगला आपको देखने को मिल सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आरपीएफ का फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। सभी वेबसाइट पर जो नोटिस है वो कब तक जारी करेगा रेलवे, और एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, आरपीएफ का कल की डेट में एक नहीं बल्कि दो नोटिस आए हैं। तो दूसरा नोटिस कौन सी वैकेंसी का है और वो कहां से आपको मिलेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। इस छोटे से वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बिना स्किप करे वीडियो को देखना। चैनल पर आप पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए। रेलवे के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज लगातार आती है, 10th 12th आईटीआई, डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो ऐसी जो जॉब अपडेट्स हैं वो अपने सेकंड चैनल पे देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जॉब्स ट्री को भी सब्सक्राइब करो। तो जैसा कि सबसे पहला जो डाउट स्टूडेंट का है कि कहीं ये नोटिस फेक तो नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज उसमें बहुत कम दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि फिर से कोई फेक नोटिस सर्कुलेट हुआ है। तो ये नोटिस फेक बिल्कुल भी नहीं है, 100% जेन्युइन और ओरिजिनल नोटिस है। indianrailways.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, वहां पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। देखो नीचे सबसे आप जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टिव 64 और डायरेक्टिव 65 जारी हुआ है। जो ये डायरेक्टिव 65 है, ये बेसिकली वही नोटिस है जो कल से आप लोग देख रहे हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब रेलवे की कोई नोटिस है तो वो फेक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो ये वही नोटिस है जो 2 जनवरी 2024 को जारी हुआ है, और जिसमें सभी जोनल रेलवे को कहा गया है कि रेलवे में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करानी है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको दूसरा नोटिस भी पहले दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग जो है बाकी टॉपिक्स पे भी बात करें। तो देखो ये है डायरेक्टिव नंबर 64। ये वाला जो नोटिस है ये भी बिल्कुल लेटेस्ट ही वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मैं सबसे पहले आपको इसकी डेट दिखाऊंगा। तो डेट आप लोग देख सकते हैं, 1 जनवरी 2024 को ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सभी जोनल रेलवे को लिखा गया है, और ये भी बेसिकली वैकेंसीज के रिगार्डिंग है। मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट में कहा गया है ऑपरेशन ऑफ एक्स कैडर पोस्ट टू मैन द मिनिस्ट्रियल सेक्शन इन द ऑफिसेज ऑफ बटालियंस ऑफ आरपीएसएफ। यानी कि जो यहाँ पर आरपीएफ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मिनिस्ट्रियल वाली जो पोस्ट है, बेसिकली इसमें क्लर्क वगैरह की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि उसकी भर्ती करानी है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, हालांकि आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो है वैकेंसीज आई हैं। बेसिकली क्लर्क टाइप की पोस्ट होती है, टाइपिंग वगैरह की ये पोस्ट रहती है। इसमें जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं ऑलरेडी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिस भी कल की डेट में ही जारी हुआ है। इसमें भी सारी चीजें बताई गई हैं कि टाइपिंग टेस्ट होना है, क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर होना है। अब यहाँ से क्या चीजें क्लियर होती है, सबसे पहले तो ये क्लियर होता है कि देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि रेलवे के जो वैकेंसीज के नोटिस है वो सडनली आएंगे। ये आरपीएफ का पहले से प्रक्रिया चल रही थी, इससे पहले भी एक नोटिस आया था जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया था। तो मैक्सिमम चांसेस थे कि आरपीएफ और आपका जो एएलपी टेक्नीशियन है इसका ही नोटिफिकेशन पहले आएगा। तो आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि ये नोटिस अभी वेबसाइट्स पर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जो सभी वेबसाइट होती हैं आरआरबी की उन पर अवेलेबल नहीं है, वो कब तक होगा। देखो ये जो नोटिस है ना, ये बेसिकली आप प्रॉपर नोटिस नहीं कह सकते हो, ये एक गाइडलाइन नोटिस है। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें सारी चीजें इन्होंने बताई हैं कि भाई एज क्या रखनी है, क्वालिफिकेशन क्या रखनी है, वैकेंसीज कितनी इनके पास प्रेजेंट है वो इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर एक गाइडलाइन नोटिस आप कह सकते हैं, ये प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन क्या होता है, जो सभी आरआरबी की वेबसाइट पर आता है, जिसमें आपकी जोन वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है प्रॉपर नोटिस। तो वो कब तक आ सकता है, तो वो भी आपका किसी भी दिन आ सकता है। देखो ये अभी क्या है, इन्होंने यहाँ पर ये सभी जोनल रेलवे को भेज दिया है। अब इसका जो है वेरिफिकेशन वगैरह होगा, मतलब इसमें जो भी चेंजेस वगैरह है वो लोग डिसाइड करके और फिर ये जो है नोटिफिकेशन के रूप में इसको जारी किया जाएगा। तो अभी ये तो हम फिक्स नहीं कह सकते हैं कि इसमें 1 सप्ताह का समय लगे या 2 सप्ताह का, लेकिन मान के
चलो कि जनवरी में बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसका प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट्स पे आपको देखने को मिल जाएगा, और उसी में आपके एज रिलैक्सेशन की भी बात होगी। कल से स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन की कोई बात नहीं हुई है। तो देखो मैं फिर से आपको बता दूं, ये प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन नोटिस है, गाइडलाइन नोटिस है। जब प्रॉपर नोटिस आएगा हो सकता है कि उसी में आपका एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाए। बाकी मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए कि आपको एज के रिलैक्सेशन के लिए या तो ट्विटर कैंपेन या फिर छोटा मोटा फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि रेलवे अपनी साइड से ये स्टेप ना ले और स्टूडेंट के कहने के बाद ही ले। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा डेफिनेटली, ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। यूपी पुलिस में आप लोगों ने देखा, एसएससी जीडी में आप लोगों ने देखा, तो एज का रिलैक्सेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये नोटिस बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल नोटिस है। दूसरा सवाल आता है इसकी वैकेंसीज को देखकर। तो वैकेंसीज के रिगार्डिंग मैंने रात वाले वीडियो में भी आपको बताया था। देखो यहाँ पर दो चीजें सामने आती हैं आरपीएफ की कम वैकेंसी होने के। सबसे पहले तो रीजन ये है कि आरपीएफ में जो है जीडीसी एलडीसी वगैरह नहीं होते, मतलब एक आरपीएफ जो है एलपी टेक्नीशियन वगैरह नहीं बन पाता है, तो उसके कारण वहां पर सीट्स वैकेंट नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे एलपी टेक्नीशियन है उसमें क्या होता है कि प्रमोट होते रहते हैं, जैसे एनटीपीसी की एलडीसी की वैकेंसी तो एनटीपीसी में एक एलपी प्रमोट हो जाएगा, वहां से सीट वैकेंट बनती है। आरपीएफ में बेसिकली जो सीट होती है वो रिटायरमेंट और प्रमोशन के कारण ही होती है। एक तो ये रीजन है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसीज यहां पे दिखाई दे रही हैं जिसमें 2000 आपकी कांस्टेबल की और 225 एसआई की, ये वैकेंसीज अभी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट तक का डाटा है। मैंने कल भी आपको बताया था जब वैकेंसीज निकलती है तो कम से कम 1 या 2 साल आगे तक का डाटा जो है उसको देखते हुए निकालते हैं। बाकी यहां पर जो है थोड़ा सा निराशाजनक जरूर है, क्योंकि अगर आप यहां तक की प्रेजेंट वैकेंसीज को भी देखें तो पिछले 5 साल में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तब इतनी कम वैकेंसी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसका जो प्रॉपर रीजन है वो तो रेलवे जाने। बाकी मेरा मानना यह है कि जब नोटिफिकेशन प्रॉपर फॉर्म में आएगा तो उसमें ये वैकेंसीज इंक्रीज जरूर होंगी। और जैसे मैंने आपको रात बताया था कि लगभग मान के चलो कि कांस्टेबल की 6 से 7 हजार और आरपीएफ जो एसआई है उसकी 1000 के अराउंड वैकेंसीज, यानी कि टोटल 7 से 8000 वैकेंसी ये होने के चांसेस है। कंफर्म नहीं कह सकते हैं लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है। अब सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि क्या एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी इतनी कमी देखने को मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आप लोग ना सोचें, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रमोशंस भी होते हैं, एलडीसी जीडीसी प्रमोशन के द्वारा भी सीट्स वैकेंट होती है। पिछले 5 साल से बहुत सारे रिटायरमेंट भी हुए हैं, यानी कि यहां पर एलपी टेक्नीशियन से इसको कनेक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एलपी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट बिल्कुल निराश ना हो, वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी संख्या में आपको देखने को जरूर मिलेंगी। बात करते हैं कि अगला नोटिस किस वैकेंसी का आ सकता है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगला जो नोटिस है वो एलपी टेक्नीशियन का ही आ सकता है, क्योंकि देखो नए साल पे वैकेंसी आनी थी, सभी को पता था और काम स्टार्ट हो चुका है। और अभी तक अगर हम इंटरनल नोटिस की बात करें तो आरपीएफ के अलावा सिर्फ एलपी के रिगार्डिंग ही एक क्वालिफिकेशन का नोटिस आया था। तो मैक्सिमम चांसेस है कि एलपी टेक्नीशियन का नोटिस आपको अगला देखने को जरूर मिलेगा। अगला सवाल है कि आरपीएफ के फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बता दिया है जनवरी में बहुत ज्यादा चांसेस है कि सभी वेबसाइट्स पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के 1 से 2 दिन बाद फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल से प्रिपेयर रहें, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करा लें जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि वैकेंसीज कम है, ठीक है, आपको 1 सीट चाहिए तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। सभी वेबसाइट पे नोटिस कब आएगा मैंने आपको बता दिया है। एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर काफी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। तो देखो एनटीपीसी ग्रुप डी की मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि कोई ऐसा इंटरनल नोटिस वगैरह सामने नहीं आया है। बाकी रेलवे है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान के चलो कि एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और उसके साथ आपको जेई का नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली इलेक्शन से पहले देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ भी अपडेट आता है तो आपको सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।